जी हाँ गाइस, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपका एग्जामिनेशन का फॉर्म जो है वो आउट होने वाला है। दिसंबर 2025 की नोटिफिकेशन बहुत जल्दी लाइव होने वाली है। लेकिन यहां पर एक सवाल जो कि बच्चों के मन में है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाला है इस बार। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका यूजीसी नेट एग्जाम देने के लिए, क्योंकि लास्ट ईयर इस एलिजिबिलिटी के ऊपर जो है बहुत सारा मसला हुआ था। अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं अपने मास्टर्स के, क्या आप दे सकते हैं, क्या आप सेकंड सेमेस्टर में हैं आप तब एग्जाम दे सकते हैं, आपको कितने परसेंट का जो है यहां पर रिलैक्सेशन मिलता है, ये सारी की सारी बातें। अगर आप 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स कर रहे हैं 8 सेमेस्टर वाला, तो आप क्या यूजीसी नेट के लिए एलिजिबल होंगे या जेआरएफ के लिए या फिर पीएचडी ओनली के लिए एलिजिबल होंगे, ये सारी की सारी चीजें मैं आपके सामने रखने वाला हूं। सो नमस्कार गाइस, आज मैं निशांत कपूर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने पीडब्ल्यू यूजीसी नेट में। सो यहां पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भैया एक बहुत बड़ा ऐसा मसला बन गया जिसके ऊपर जवाब देना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, जिसके ऊपर बच्चों को समझाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो आइए इस बात को अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। सो अगर आप यूजीसी नेट का एग्जाम देना चाहते हैं, यूजीसी नेट का एग्जाम देना चाहते हैं, तो सबसे पहले अगर आप जनरल कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो आपके 55% नंबर होने चाहिए। अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो आपके 50% नंबर मास्टर्स के अंदर होने चाहिए। ये आपका पहला क्राइटेरिया है। अच्छा जी, अगला क्राइटेरिया ये आता है, सर क्या हम पहले सेमेस्टर में अपना एग्जाम दे सकते हैं। अगर हम पहले सेमेस्टर में हैं अपने मास्टर्स के, सो आर वी एलिजिबल फॉर गिविंग द एग्जाम फॉर यूजीसी नेट? द आंसर इज यस। अगर आप अपने एग्जामिनेशन अपने मास्टर्स के, अगर आप अपने मास्टर्स के फर्स्ट सेमेस्टर में भी हैं, है ना, फर्स्ट सेमेस्टर में भी हैं, यस यू आर एलिजिबल, है ना, यस यू आर एलिजिबल, आप बिल्कुल एलिजिबल हैं एग्जाम देने के लिए। लेकिन बशर्ते आपके अगले 2 साल के अंदर, अगले 2 साल के अंदर आपका मास्टर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए, और वही सेम चीज आपके 55% नंबर फॉर द जनरल कैटेगरी एंड 50% नंबर फ्रॉम द रिजर्व्ड कैटेगरी आपके आने चाहिए। तो आंसर हो गया जी हाँ, बिल्कुल आप एलिजिबल हैं। अब कहानी में थोड़ा सा बदलाव आता है। कहानी में बदलाव ये आता है कि अगर आपने 4 साल का, अगर आपने 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स किया है ना, 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स, या फिर 8 सेमेस्टर वाले, जो एक ही बात हो गई ना यार, 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स जहां पर मास्टर्स भी आपकी इन्वॉल्व है। सो यहां पर एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि आप एलिजिबल होते हैं जेआरएफ के लिए या फिर आप एलिजिबल होते हैं पीएचडी ओनली के लिए। आप नेट के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए एलिजिबल नहीं है, ध्यान रखिएगा। और यहां पर आपके जो मार्क्स होने चाहिए 75% होने चाहिए फ्रॉम दी जनरल कैटेगरी, और आपके 70% होने चाहिए फ्रॉम दी रिजर्व्ड कैटेगरी। ये बात आप ध्यान से समझ कर रखिएगा। अगर आपके, अगेन, अगर आपके 75% नंबर या 70% नंबर रिस्पेक्टिव टू दी कैटेगरी ऑफ योर्स नहीं आते हैं, तो आपको 1 साल का मास्टर्स और करना पड़ता है, और फिर आप उसी जो है लीग में आ जाते हैं कि आप 50% फॉर द रिजर्व एंड 55% फॉर दी जनरल कैटेगरी। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है, ठीक है ना। तो अब आप आई थिंक मेरी सारी बातों को समझ गए होंगे इस वीडियो के माध्यम से। मैंने क्या बोला, एक बार दोबारा से मैं रिपीट करना चाहूंगा कि अगर आप अपने मास्टर्स के फर्स्ट ईयर में हैं तो आप बिल्कुल एलिजिबल हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में हैं आप बिल्कुल एलिजिबल हैं। शर्त यह है अगले 2 साल में आपका मास्टर्स पूरा हो जाना चाहिए। 55% विद द जनरल कैटेगरी, 50% फॉर द रिजर्व्ड कैटेगरी। अगर आप मास्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं तो भी परसेंटेज का सेम क्राइटेरिया है। अच्छा, अगर आप 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स करते हैं तो 75% नंबर होने चाहिए फॉर द जनरल कैटेगरी, 70% नंबर होने चाहिए फॉर द रिजर्व्ड कैटेगरी, और आप 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स करके यू आर ओनली एलिजिबल फॉर द जूनियर रिसर्च फेलोशिप और द पीएचडी। एक पॉइंट यहां पर और है, पॉइंट ये कहता है कि आपने अपना 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स किसी एक सब्जेक्ट में किया है और आप पीएचडी किसी और सब्जेक्ट में करना चाहते हैं तो आप आराम से कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने इंग्लिश 4 साल पढ़ा है या एजुकेशन 4 साल पढ़ा है तो वही 4 साल अब आप मतलब वही उसी में आप पीएचडी करेंगे। दिस इज नॉट कंपल्शन। आप पीएचडी अपने सब्जेक्ट में अपनी मर्जी के हिसाब से कर सकते हैं 4 साल या 8 साल के इंटीग्रेटेड कोर्स के अंदर, 8 सेमेस्टर के इंटीग्रेटेड कोर्स के अंदर। तो ये थी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपका सारा का सारा डाउट मैंने क्लियर कर दिया होगा। जो भी आपके मन में डाउट या और भी प्रॉब्लम्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। ऐसी अमेजिंग वीडियोस आपके लिए बनती रहेंगी, कुछ नया कुछ बेहतरीन हम आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।